जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नया संसद भवन। इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे लिए गए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के नए संसद भवन का जो उद्घाटन किया है वह क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें या इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो नए संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। मोदी जी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 दिसंबर 2022 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। इस बिल्डिंग को आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने डिजाइन किया था। नए संसद भवन को तिकोने आकार में बनाया गया और इसमें 4 मंजिल हैं। 6500 वर्ग मीटर में बनाया गया संसद में 3 दरवाजे हैं। इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो नए संसद भवन का डिजाइन जो तैयार किया है वो HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है। नए संसद भवन का डिजाइन जो तैयार किया है वह कंपनी NCP डिजाइन्स ने किया है। SCP डिजाइन ने तैयार किया है। नई संसद की डिजाइन गुजरात के आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो नए संसद भवन का निर्माण जो किया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने नए संसद भवन का निर्माण किया है। निर्माण जो किया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। टाटा प्रोजेक्ट चेयरमैन जो वर्तमान समय में वो डॉक्टर परवीर सिन्हा हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 10 दिसंबर 2020 को। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो नए संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया वह किया गया 28 मई 2023 को। 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो नए संसद भवन का आकार जो है वह है त्रिकोणीय। त्रिकोणीय आकार का बना हुआ है नया संसद भवन। नया संसद भवन का आकार जो त्रिकोणीय है, जबकि पुराने संसद भवन का आकार जो है वो गोलाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो नए संसद भवन के जो मुख्य वास्तुकार थे वो थे बिमल पटेल। बिमल पटेल नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार थे। नया संसद भवन के मुख्य वास्तुकार थे बिमल पटेल, जबकि पुराने संसद भवन के मुख्य वास्तुकार थे हल्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल क्या रखा है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन सी, सिंगोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल जो रखा है वह सिंगोल रखा हुआ है। नया संसद भवन में रखा जाने वाला सिंगोल की कहानी वास्तव में भारत की आजादी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई है। सिंगोल जो है सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो नए संसद भवन परियोजना का निर्माण जो किया गया है वह किया गया सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो नए संसद भवन का क्षेत्रफल जो है वो 6500 वर्ग मीटर है। 6500 वर्ग मीटर में बना हुआ है नया संसद भवन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? तो भारत का नया संसद भवन जो है वह है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में स्थित है भारत का नया संसद भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो नए संसद भवन में लोकसभा के लिए जो सीटें हैं वो 888 सीटें रखी गई हैं। लोकसभा चेंबर जो है वह राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 सीटें हैं, जबकि पुराने संसद भवन में लोकसभा के लिए जो थी वो 543 सीटें थी। नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए जो सीटों की संख्या है वो 384 सीटें। 384 सीटें हैं नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या। राज्यसभा चैम्बर जो है वो राष्ट्रीय फूल कमल के थीम पर तैयार किया गया है। नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं, जबकि पुराने संसद भवन में राज्यसभा के लिए 250 सीटें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया है? तो नए संसद भवन को बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो नए संसद भवन के उद्घाटन पर जो नया सिक्का जारी किया गया है वो 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नया संसद भवन कितने मंजिला इमारत है? नए संसद भवन का जो मंजिला इमारत है वो 4 मंजिला इमारत का है नया संसद भवन। नया संसद भवन 4 मंजिला इमारत है, जबकि पुराना संसद भवन 3 मंजिला इमारत था। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का जो आयोजन होगा वो लोकसभा हॉल में होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है।
नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन लोकसभा हाल में होगा, जबकि पुराने संसद भवन में संयुक्त सत्र का जो आयोजन होता था वो केंद्रीय कक्ष में होता था। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान लोकसभा में ही 1272 से ज्यादा सांसद एक साथ बैठ सकेंगे नए संसद भवन में। पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? तो पुराना संसद भवन जो बनकर तैयार हुआ था वो 1927 में हुआ था। 1927 में पुराना संसद भवन बनकर तैयार हुआ था। पुरानी संसद का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 में हुआ था। इसका निर्माण कार्य करीब 6 वर्षों तक चला। इस तरह पुराना संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ, जबकि नया संसद भवन का निर्माण दिसंबर 2020 में आधारशिला रखा गया, जबकि मई 2023 तक बनकर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो पुराने संसद भवन का जो उद्घाटन किया था वह किया था लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन ने पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया था। उद्घाटन जो किया था 18 जनवरी 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। इनका जो समय था वो 1926 से 1931 शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया था? तो पुराने संसद भवन का जिस विशिष्ट वास्तुकार ने तैयार किया था वो थे हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, विकल्प बी व सी दोनों सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पुरानी संसद भवन में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? तो पुरानी संसद भवन में लोकसभा के लिए जो सीटें थी वो थी 543 सीटें थी पुरानी लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें थी? तो पुरानी संसद भवन में राज्यसभा के लिए जो सीटों की संख्या थी वो थी 250 थी पुरानी संसद भवन में राज्यसभा के लिए सीट। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें बनाई गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 के तहत संसद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 79 जो है संसद के गठन का प्रावधान है, अनुच्छेद 80 जो है लोकसभा के गठन का प्रावधान है, और अनुच्छेद 81 जो है राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग है? तो भारतीय संसद के जो अंग हैं वो 3 हैं। भारतीय संसद में अंगों की संख्या जो है वो 3 है। वो होते हैं क्रमशः राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के में जो सदनों की संख्या है वो है 2 सदन होते हैं भारतीय संसद के। ये सदन होते हैं राज्यसभा जो कि राज्यों के परिषद कहा जाता है, और लोकसभा जो कि लोगों का सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई? तो भारत में संसदीय व्यवस्था जो ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। भारत में संसदीय व्यवस्था की प्रणाली जो ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो यार इंपॉर्टेंट वीडियो, नया संसद भवन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे लिए गए। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, नया संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएगा। हाँ, अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।